नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएड बीटीसी फैसले का असर, बिहार शिक्षक में बीएड की एंट्री और बीएड बीटीसी को लेकर एनसीटी का जो लेटर है वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बीएड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और बीएड टेट 2011, साथ ही साथ 69,000 में जो सिलेक्टेड लोग हैं, सरकार ने जानबूझ करके जो है ब्रिज कोर्स उनको नहीं करवाया। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी। तो आपको फ्लैशबैक में थोड़ा लिए चलता हूँ। 11 तारीख को ये आदेश आता है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एनसीटी है, बिना किसी समिति के और बिना किसी समिति के रिपोर्ट के इन्होंने जो है डायरेक्ट केंद्र सरकार के कहने पर जो है एक लेटर जारी कर दिया, गजट जारी कर दिया, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। केबीएस को जो कमिश्नर होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमको हायर एजुकेशन वाले बच्चे चाहिए, और सरकार जो है केंद्र सरकार जो है एनसीटी को कहती है, और एनसीटी तुरंत जो है मिनिस्ट्री एनसीटी को कहती है और एनसीटी लेटर जारी कर देती, राजपत्र। इस वजह से खारिज कर दिया गया। और दूसरी चीज़ थी कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को लेकर जो एनसीटी का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है, जो एक्ट है, उसमें कहीं भी बीएड की बात नहीं की गई है। तो ये दो बिंदु थे जिस आधार पर जो है गजट खारिज हुआ। अब दोस्तों एक फ़ैसला छत्तीसगढ़ का आया है कल। तो दोस्तों चूँकि छत्तीसगढ़ का जो फ़ैसला है वो 11 तारीख के पहले से ये मामला चल रहा था। चूँकि प्रक्रिया गतिमान थी, उसमें जो है एग्ज़ाम बच्चे दे चुके थे, सिर्फ काउंसलिंग होनी थी, और उस काउंसलिंग से बीएड को बाहर किया जाता है। तो उसमें बच्चे हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आप वापस हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट ने जो ये काउंसलिंग पे रोक लगाई है इसको हम ख़त्म करते हैं। रोक कोई नहीं रहेगी, लेकिन जो आपका फ़ैसला होगा, आप काउंसलिंग करवा लीजिए, आपकी नियुक्ति हो जाए, जो भी प्रक्रिया गतिमान है वो हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट छोड़ देती है, और हाई कोर्ट के अधीन आपकी नियुक्ति कर देती है। जो जितने भी बीएड वाले हैं वो चूँकि प्रक्रिया गतिमान थी, और जो 11 तारीख को जो फैसला आया वो बाद में आया, और प्रक्रिया ये चल रही थी, तो इसमें जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिर हाई कोर्ट को वापस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती कि आप जो याची थे उनको भेजती कि आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में जो है आप मांग कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आपकी काउंसलिंग रहेगी वो आपकी बरकरार रहेगी। मैं यहाँ से जो है उसको बरकरार करता हूँ। और ये फैसला आने के बाद जो छत्तीसगढ़ सरकार आनन फानन में जो है काउंसलिंग जो होनी थी उसको स्थगित कर देती है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। ये हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार पर। इसको भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है इसमें जो क्योंकि बीएड को ग्रीवांस थोड़ा बहुत मिला है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आपकी प्रक्रिया गतिमान थी। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमारे यहाँ से, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको ग्रीवांस मिल सकता है। तो आप जो है काउंसलिंग कराइए। फिलहाल आपकी जो नियुक्ति होगी वो हाई कोर्ट के अधीन होगी, ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह देती है। अब चूँकि बिहार का जो मामला है, बिहार में आप देखिए कि 11 अगस्त को ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद 24-25 को एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम भी करवा दिया जाता है, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन नहीं किया जाता, और साथ ही साथ बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं। अब रिजल्ट को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के कुछ हद तक बिहार की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। जो अतुल प्रसाद हैं उनका कहना है कि हमारे पास डीएलएड अभ्यर्थी पर्याप्त हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि अब जो बीएड अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहें दें, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगी। ये बहुत सारी चीज़ें वो करती, चूँकि एनसीटी ने बहुत रायता फैला रखा, और एनसीटी ने पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है कि कितने जो है मतलब ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया, ना कुछ जारी किया। एनसीटी की तरफ से एक लेटर जारी हो रहा है। वो लेटर दोस्तों आरटीआई में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी एक अभ्यर्थी के द्वारा, और वो आरटीआई का जवाब है, ना कि एनसीटी का कोई आधिकारिक लेटर है। आरटीआई के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई जो 11 तारीख को जो आदेश आया है वो हमने अपने उस पर अपलोड कर दिया, अपनी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं जो भी आदेश है। फिलहाल एनसीटी की तरफ से एनसीटी बिना केंद्र सरकार की सलाह के कोई भी लेटर अधिसूचना जारी नहीं करेगी, तब तक ये पचड़ा ऐसे ही चलता रहेगा। अब एक और मामला जो है बिहार में
बिहार की अगर बात करें तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जो बीएड और बीटीसी वाले तो क्लियर हैं खैर, और उन्होंने अतुल प्रसाद ने कहा कि भाई हम बीटीसी का रिजल्ट जारी करेंगे। इसी वजह से उन्होंने 1 से 5 जो है इसको सबसे बाद में रखा है। बीटीसी का रिजल्ट जारी करेंगे, बीटीसी को नियुक्त करेंगे, और बीएड में क्या फैसला होना है ये भविष्य पर निर्भर करता है। ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट बोल दी। अब भविष्य पर क्या निर्भर करेगा, एनसीटी क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, मिनिस्ट्री क्या करती है, इस पर। चूँकि छत्तीसगढ़ का फैसला आया तो इसमें थोड़ा सा ग्रीवांस ये रहता कि भाई बीएड अभ्यर्थी भी कहें भाई हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जो है ये बाद में हुआ। अब बिहार में दोनों अलग अलग विषय हैं, छत्तीसगढ़ का भी और बिहार का भी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बिहार सरकार क्या डिसीजन लेती है। अब चूंकि एनसीटी का जो बजट 2018 था वो रद्द हो चुका है, उसमें ब्रिज कोर्स की बात की गई थी। अब 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, इसमें जो शिक्षक सिलेक्ट हुए हैं खासतौर से जो बीएड हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसको लेकर के। एक याचिका फाइल हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो फैसला है, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ का जो फैसला है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं एक ग्रीनवांस देता है कि भाई आप पहले से इसमें हैं और आप कंटिन्यू इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यहाँ पे जो फंसती है वो ब्रिज कोर्स को लेकर के, क्योंकि एनसीटी के गजट में साफ लिखा था कि भाई 2 साल में, नियुक्ति के 2 साल में जो है आपका वो ब्रिज कोर्स पूरा होना चाहिए। 6 महीने का जो भी कोर्स है, सरकार ने कोर्स करवाया नहीं और 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो ये कहीं ना कहीं मामला यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसको लेकर के एक याचिका पड़ गई है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर याचिका आप देख सकते हैं, इसको लेकर के याचिका पड़ी है हाई कोर्ट में, गोविंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 69,000 शिक्षकों को लेकर के, और जल्दी इस पर सुनवाई होगी कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड वालों का क्या होगा। क्योंकि हाई कोर्ट इस मैटर को डिसाइड नहीं करेगा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं, छत्तीसगढ़ वाले जो फैसला कल आया है उस पर इनको ग्रीवांस तो मिल जाएगा, लेकिन जब ब्रिज कोर्स की बात आएगी तब यहाँ पर जो है कुछ मामला फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। फिलहाल जो भी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हैं वो अपने स्तर पर जो है कैविएट भी दाखिल किए हैं और अपने स्तर पर उसको देख रहे हैं, और वो लड़ाई भी बहुत ही सही तरीके से लड़ेंगे। फिलहाल 11 अगस्त को जो डिसीजन आया वो कहीं ना कहीं बहुत पूरी तरीके से पूरे इंडिया में रायता फैला दिया, उससे ज़्यादा रायता फैला दिया एनसीटी ने कोई भी अधिसूचना जारी ना करके, क्लियर बात ना करके। जो एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भाई एनसीटी क्लियर कर क्यों नहीं रही है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री जब तक जो है एनसीटी को नहीं बोलेगी तब तक एनसीटी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लेगी। अब मिनिस्ट्री क्या निर्णय लेती है, क्या उस पर बीएड अभ्यर्थियों का दबाव पड़ जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो ये बहुत सारी चीज़ें। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर कोई मान लीजिए मिनिस्ट्री पर दबाव पड़ता तो मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं कोई फैसला इस पर ले सकती है। लगातार ट्विटर के माध्यम से, ज़मीनी स्तर के माध्यम से भारत वर्ष के जितने भी बीएडधारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बीटीसी वाले हैं वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं कि भाई बीएड को उसमें शामिल ना किया जाए। क्योंकि बिहार में क्या है, बिहार में ये स्थिति है कि बिहार ने अभी एसटीटी का फॉर्म भरवाया है और 6 से 8 की वैकेंसी बिहार सरकार निकालने वाली है। अब चूंकि इसमें अदर स्टेट को भी अलाउ किया गया है तो बिहार सरकार यहाँ से कहकर ये बच सकती कि भाई हम डीएलएड वालों को इसमें 1 से 5 में ले रहे हैं और स्टेट वालों को 6 से 8 में रहे हैं, संभवतः इसकी दिसंबर तक परीक्षा करा देंगे। फिलहाल स्टेट की जो है डेट भी आ चुकी है कि भाई कब परीक्षा, 18/9 को ये परीक्षा होनी है शायद। तो स्टेट का टेट भी करवा रहे हैं, अदर स्टेट को भी अलाउ कर रहे हैं, और 6 से 8 वालों को की वैकेंसी भी हम लेकर आ रहे हैं जो अभी इस समय नहीं भरी गई, इनको दिसंबर में पेपर करवाएंगे। तो यहाँ से ये बच सकते हैं। फिलहाल इसमें ब्रिज कोर्स वाला मामला फंस रहा है। सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, सरकार को डिसीजन लेना है कि वो क्या करेगी। बात करेंगे 72,825 की। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रूमर उड़ रहा था कि भाई एक लेटर जारी हुआ है 29 अगस्त को, उस लेटर पे समीक्षा बैठक होनी है और बहुत सारी चीज़ें। ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि भाई समीक्षा बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है।
तो इसमें अगर 72,825 की बात करें तो दोस्तों टीटी 2011 की, तो मीटिंग का कोई अभी अता पता नहीं कि भाई मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, जो विनोद कुमार की याचिका है उस पर डिसीजन होना है चूँकि, तो विनोद कुमार की जो याचिका है वो ज़्यादा प्रभावी लगती है कि भाई विनोद कुमार की जो याचिका है वो 839 के सापेक्ष है। और कंटेम्प्ट की अगर बात करें तो दोस्तों एक कंटेम्प्ट एक्सेप्ट हुआ था, मैंने वीडियो बना के बताया था आपको कि कंटेम्प्ट एक्सेप्ट हुआ है, और वो बच्चे हैं जो 839 में बचे, मतलब 1100 याचियों का जो डिसीजन था उसमें जो बचे हुए लोग थे उन पर 2 लोग ऐसे थे जिनको नियुक्ति नहीं मिली थी, उनका कंटेम्प्ट एक्सेप्ट हुआ। इसके अलावा 6 कंटेम्प्ट और पड़े हुए हैं और 120 से ज़्यादा कंटेम्प्ट जो है खारिज हो चुके हैं 72,825 को लेकर के। अब विनोद कुमार की जो याचिका है वो 839 के सापेक्ष है और वो सुनी भी गई है, उस पर डिसीजन भी आना है। साथ ही साथ सुनील कुमार जो कि हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं नए विज्ञापन को लेकर के। और एक वीडियो मैंने बताया था कि बार बार चीज़ें होने वाली हैं, तो निश्चित रूप से वो बार बार चीज़ें हो रही हैं। पहली बात तो लगातार अभ्यर्थी जा रहे हैं और सेम पैरामीटर पे सेम आदेश करवा रहे हैं फीस वापसी को लेकर के। अभी फीस ना वापसी को लेकर के कोई भी कोर्ट मामला नहीं गया, चूँकि सुनील कुमार पहले से लड़ रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने उसमें आईए के माध्यम से ये मांग रखी हो कि भाई हम जो है इस मामले में जो है फीस वापस नहीं लेंगे, हमारा विज्ञापन रन करवा दीजिए। तो ये फीस वापसी के मामले बढ़े हैं कोर्ट में और लगातार जो है लोग कोर्ट जा रहे हैं, अपनी फ़ीस वापस ले रहे हैं कि भाई हमको इतनी फ़ीस लेनी है और उतनी फ़ीस वो वापस ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें 72,825 को लेकर के हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भाई बीएड और बीटीसी का जो मामला है तो उसमें पूरी तरीके से क्लियर है, अगर मिनिस्ट्री और एनसीटी कोई भी लेटर जारी नहीं करती है अपनी तरफ से कि भाई बीएड को 125 में लिया जाए, तो इस स्थिति में 11 तारीख के बाद जितनी भी गतिविधियां होंगी, 11 तारीख, मैं फिर से कहता हूँ कि 11 तारीख के बाद 11/8/2023 के बाद जितनी भी गतिविधियां होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में ही होंगी, इससे अलग कोई भी चीज़ संभव नहीं है। दूसरी चीज़, 2018 को लेटर आया, उसके बाद 2023, यानी जो 5 साल का समय है 2023, तो इसमें जो 5 साल का समय है इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई 2000 जिसने 2017 में बीएड किया हो या 2016 में बीएड किया हो तो क्या वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि भाई 2018 2023 के जो मध्य चीज़ें हैं, 2018 2023 के मध्य जिन लोगों ने बीएड किया वो ये देख के किया कि भाई उनको प्राइमरी में भर्ती लेनी थी, चूँकि भर्ती आई नहीं, और जो 68,500 की भर्ती हुई थी उसमें भी बीएड अलाउ नहीं था। 2017 का बंदा जो बीएड करके बैठा होगा वो क्या उस जब 2018 से 2023 के बच्चों को अलाउ किया जाएगा तो क्या उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कोई सीरियस ऐसी पॉलिसी नहीं दिख रही है जिसमें जो है 18 से 23 तक के जो बच्चे हों जो बीएड किए हों उनको ग्रीवांस दिया जाए, 2017 का जो बच्चा हो उसको ग्रीवांस ना दिया जाए, या 2024 का जो बच्चा हो बीएड करके आया उसको ना दिया जाए। तो इसको लेकर कोई फेयर पॉलिसी नहीं अभी हाल ही में। अगर एनसीटी एक अधिसूचना जारी कर दे तो पूरे देश में मान्य होगी और निश्चित रूप से जो भी मामला चल रहा है उसका पटा छिप हो जाएगा कि भाई ये चीज़ क्लियर है। तो क्लियर कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा क्या फैसला आया कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए, प्रक्रिया गतिमान थी, काउंसलिंग से हम नहीं रोक रहे हैं, काउंसलिंग आप करवाइए, लेकिन हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा कि आपको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिहार में भी ऐसा पचड़ा फंसेगा, लेकिन बिहार में जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उनका पूरा जो क्लियर रखते हैं, पूरा क्लियर रखते हैं, ये मान के चलिए कि उनका पूरा क्लियर रहता है। उन्होंने बिहार में क्या किया, जैसे ही डिसीजन आया उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप पेपर देने, आप चूँकि आपने फॉर्म भरा है पेपर देने आप आ सकते हैं। और 11 तारीख के बाद जो मतलब 24 तारीख के बाद देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। उनको लगेगा कि भाई उन्होंने पहले ही कह रखा कि भाई बीएड वालों का रिजल्ट हम होल्ड कर देंगे और इनको बीटीसी वालों को नियुक्ति दे देंगे। और स्टेट का फॉर्म आया है, 6 से 8 वाले भर सकते हैं और 6 से 8 की वैकेंसी हम लेके आ रहे हैं बीएड वालों के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट करी हुई है। तो बिहार में ये काम तेज़ी से चल रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे कि वहाँ ये मान के चलिए अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जो है ये जो भी वैकेंसी आई थी इनका जो है
मामला फिनिश हो जाएगा, फिर नवंबर दिसंबर में अगली भर्ती के लिए वो आगे बढ़ जाएंगे। अब मामला फंसता कि एनसीटी कोई लेटर नहीं जारी कर रही, इस वजह से बीएड बीटीसी छत्तीसगढ़ का जो फैसला है, बिहार में क्या होगा, ब्रिज कोर्स का क्या होगा, और टीटी 2011 का जो मैटर है वो तो लगातार कोर्ट में है ही है। तो जो कुछ भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही होना है। या आप ये मान के चलिए, बीएड के जो बच्चे हैं, पूरी तरीके से स्पष्ट करता हूँ, जो बीएड के बच्चे हैं उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुजरना पड़ेगा अपनी नियुक्ति को लेकर के, चाहे बिहार की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो। और बाकी ये कि एनसीटी का लेटर बहुत वायरल हो रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है कि भाई ये एनसीटी ने क्लियर कर दिया, एनसीटी ने क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी अभ्यर्थी के द्वारा आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं मांगी गई थी, जो एनसीटी ने उन्होंने उपलब्ध करा दिया। एनसीटी ने कह दिया कि भाई आर्डर हमने अपलोड कर दिया है, जा करके आप आर्डर पढ़ लीजिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।